श्री राम समर्थ। 48वां सर्ग। राजा सुमति से सकृत हो एक रात विशाला में रहकर मुनियों सहित श्री राम का मिथिलापुरी में पहुंचना और वहां सुने आश्रम के विषय में पूछने पर विश्वामित्र जी का उनसे अहल्या को शाप प्राप्त होने की कथा सुनाना। वहाँ परस्पर समागम के समय एक दूसरे को कुशल मंगल पूछकर बातचीत के अंत में राजा सुमति ने महामुनि विश्वामित्र से कहा, ब्राह्मण आपका कल्याण हो। ये दोनों कुमार देवताओं के तुल्य पराक्रमी जान पड़ते हैं। इनकी चाल ढाल हाथी और सिंह की गति के समान है। ये दोनों वीर सिंह के समान प्रतीत होते हैं। इनके बड़े बड़े नेत्र विकसित कमल दल के समान शोभा पाते हैं। ये दोनों तलवार तरकस और धनुष्य धारण किए हुए हैं। अपने सुंदर रूप के द्वारा दोनों अश्विनी कुमारों को लज्जित करते हैं तथा युवावस्था के निकट आ पहुँचे हैं। इन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता है मानो दो देव कुमार देवेच्छा वश देवलोक से पृथ्वी पर आ गए हो। मुने, ये दोनों किसके पुत्र हैं और कैसे किस लिए यहाँ पैदल ही आए हैं? सुमति का यह वचन सुनकर विश्वामित्र जी ने उन्हें सब वृत्तांत यथार्थ रूप से निवेदन किया। सिद्धाश्रम में निवास और राक्षसों के वध का प्रसंग भी यथावत रूप से कह सुनाया। विश्वामित्र जी की बात सुनकर राजा सुमति को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने परम आदरणीय अतिथि के रूप में आए हुए उन दोनों महाबली दशरथ पुत्रों का विधिपूर्वक आतिथ्य सत्कार किया। सुमति से उत्तम आदर सत्कार पाकर वे दोनों रघुवंशी कुमार वहाँ एक रात रहे और सवेरे उठकर मिथिला की ओर चल दिए। मिथिला में पहुंचकर जनकपुरी की सुंदर शोभा देख सभी महर्षि साधु साधु कहकर उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। मिथिला के उपवन में एक पुराना आश्रम था जो अत्यंत रमणीय होकर भी सुनसान दिखाई देता था। उसे देखकर श्री रामचंद्र जी ने मुनिवर विश्वामित्र जी से पूछा, भगवान यह कैसा स्थान है जो देखने में तो आश्रम जैसा है किंतु एक भी मुनि यहाँ दृष्टिगोचर नहीं होते। मैं यह सुनना चाहता हूँ कि पहले यह आश्रम किसका था? श्री रामचंद्र जी का यह प्रश्न सुनकर महामुनि विश्वामित्र ने इस प्रकार उत्तर दिया, पूर्व काल में यह जिस महात्मा का आश्रम था और जिन्होंने क्रोधपूर्वक इसे शाप दे दिया था उनका तथा उनके इस आश्रम का सब वृत्तांत तुमसे कहता हूँ। तुम यथार्थ रूप से इसको सुनो। पूर्व काल में यह स्थान महात्मा गौतम का आश्रम था। उस समय यह आश्रम बड़ा ही दिव्य जान पड़ता था। देवता भी इसकी पूजा एवं प्रशंसा किया करते थे। पूर्व काल में महर्षि गौतम अपनी पत्नी अहल्या के साथ रहकर यहाँ तपस्या करते थे। उन्होंने बहुत वर्ष तक यहाँ तप किया था। एक दिन जब महर्षि गौतम आश्रम पर नहीं थे, उपयुक्त अवसर समझकर इंद्र गौतम मुनि का वेश धारण किए वहाँ आए और अहिल्या से इस प्रकार बोले, सदा सावधान रहने वाली सुंदरी, रति की इच्छा रखने वाले प्रार्थी पुरुष ऋतुकाल की प्रतीक्षा नहीं करते हैं। सुंदर कटि प्रदेश वाली सुंदरी, मैं तुम्हारे साथ समागम करना चाहता हूँ। महर्षि गौतम का वेश धारण करके आए हुए इंद्र को पहचान कर भी उस दुर्बुद्धि नारी ने, अहो देवराज इंद्र मुझे चाहते हैं, इस कौतूहलवश उनके साथ समागम का निश्चय करके वह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। अहिल्या से समागम करके इंद्र जब उस कुटी से बाहर निकले तब गौतम के आ जाने की आशंका से बड़ी उतावली के साथ वेगपूर्वक भागने का प्रयत्न करने लगे। इतने में ही उन्होंने देखा महामुनि गौतम हाथ में समिधा लिए आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं। उनका शरीर तीर्थ के जल से भीगा हुआ है और वे प्रज्वलित अग्नि के समान उद्दीप्त हो रहे हैं। उन पर दृष्टि पड़ते ही देवराज इंद्र भय से थर्रा उठे। उनके मुख पर विषाद छा गया। दुराचारी इंद्र को मुनि का वेश धारण किए देख सदाचार संपन्न मुनिवर गौतम जी ने रोष में भरकर कहा, दुर्मते, तूने मेरा रूप धारण करके यह न करने योग्य पाप कर्म किया है, इसलिए तू विफल हो जाएगा।
रोष में भरे हुए महात्मा गौतम के ऐसा कहते ही सहस्त्राक्ष इंद्र के दोनों अंडकोश उसी क्षण पृथ्वी पर गिर पड़े। इंद्र को इस प्रकार श्राप देकर गौतम ने अपनी पत्नी को भी श्राप दिया, दुराचारिणी, तू भी यहाँ कई हजार वर्षों तक केवल हवा पीकर या उपवास करके कष्ट उठाती हुई राख में पड़ी रहेगी। समस्त प्राणियों से अदृश्य रहकर इस आश्रम में निवास करेगी। जब दशरथ कुमार राम इस घोर वन में पदार्पण करेंगे, उस समय तू पवित्र होगी। उनका आतिथ्य सत्कार करने से तेरे लोभ मोह आदि दोष दूर हो जाएंगे और तू प्रसन्नतापूर्वक मेरे पास पहुंचकर अपना पूर्व शरीर धारण कर लेगी। अपनी पत्नी से ऐसा कहकर महातेजस्वी गौतम इस आश्रम को छोड़कर चले गए और सिद्धों तथा चारणों से सेवित हिमालय के रमणीय शिखर पर रहकर तपस्या करने लगे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 48वां सर्ग पूरा हुआ। श्री राम समर्थ।